वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे मित्रों, आपका हमारे भी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का जो विषय है श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। महालक्ष्मी जी की कृपा से धन्य धान्य की वृद्धि होती है, सुखपूर्वक सुख आदि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से सभी पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। आइए हम कथा का श्रवण करते हैं। बोली लक्ष्मी मैया की जय। एक समय महर्षि व्यास जी हस्तिनापुर पधारे तो उनका आगमन सुन करके महाराज धृतराष्ट्र उनका आदर करके राजमहल में ले गए। राजमहल में व्यास जी को स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणों तक लेकर के उनका पूजन अर्चन किया गया। व्यास जी से माता गांधारी व कुंती ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ ज्ञाता हैं, फिर हमें ऐसा कोई व्रत बताइए, पूजन बताइए जिसके करने से राजलक्ष्मी स्थिर बनी रहे, परिवार सुखी रहे, पुत्र पौत्र समस्त प्रकार से कल्याण हो, सुख की प्राप्ति हो। इतना सुनकर के व्यास जी कहने लगे कि हम एक ऐसे व्रत का व पूजन का उल्लेख करते हैं जिससे लक्ष्मी जी का सदा निवास होकर के सुख वैभव की वृद्धि होगी। वह लक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी से आरंभ किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें सविस्तार बतलाने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले कि हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आरंभ करें। अष्टमी के दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प कर किसी पवित्र नदी तालाब में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके ताजा दूबा से लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करें, जल आदि चढ़ाएं, पूजन अर्चन करें और घर आकर के व्रत तक एक धागा लें, उसमें प्रतिदिन एक एक गांठ लगाएं। इस प्रकार से 16 दिन तक 16 गांठ का घड़ा बन करके आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रह करके मंडप बनाकर चंदोवा तान करके उसके नीचे मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करके तरह तरह के पुष्प मालाओं से तैयार करें। लक्ष्मी जी का पूजन करें, अनेक पकवान नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इस प्रकार से श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर बनी रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बतला करके व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष से राजघरानों में समस्त स्त्रियों ने लक्ष्मी जी का व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी गांधारी के साथ मान प्रतिष्ठा हेतु इस व्रत को आरंभ करने लगी। कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ भी इस व्रत का आरंभ करने लगी। इस समय और इस प्रकार से गांधारी माता और कुंती में कुछ द्वेष भाव चलने लगे। ऐसा होते होते जब 15 दिन समाप्त हो गए, 16वां दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आया तो उस दिन प्रातः काल से ही नगर की स्त्रियों ने उत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया। सभी नर नारी राजमहल में माता गांधारी के यहाँ करके लक्ष्मी जी का पूजन के लिए मंडप मिट्टी के हाथी बनाने लगे। सभा में तैयारियां होने लगी और गांधारी ने नगर की प्रतिष्ठित स्त्रियों को बुलाने के लिए अपने सेवक भेज दिए, परंतु माता कुंती को नहीं बुलाया गया, न सूचना दी गई उत्सव में शामिल होने की। राजमहल में तरह तरह के उत्सव ध्वनि गूंज रही है, हस्तिनापुर में खुशी मनाई जा रही। इधर माता कुंती ने अपना अपमान समझ करके व्रत की तैयारी नहीं की। इतने में राजमहल में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पांचों पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को रंज में उदास देख करके अर्जुन ने कहा, प्रार्थना की, हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम यह जान सकते हैं दुख का कारण क्या है? तो माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, यह जाति अपमान है, इससे बढ़कर के कोई अपमान नहीं है। और आज हमारे नगर में श्री लक्ष्मी जी का उत्सव मनाया जा रहा है और उस उत्सव में रानी गांधारी ने समस्त स्त्रियों को बुलाया है, सम्मान सहित बुलाया, परंतु तुम्हारे द्वेष के कारण मुझे अपमानित करने के लिए उस समय नहीं बुलाया गया। तो अर्जुन ने कहा, हे माता, क्या यह पूजा दुर्योधन के महल में हो सकती है या हम अपने घर में भी कर सकते हैं? तो माता ने कहा, इतनी आपसे यह तैयारी नहीं हो पाएगी।
क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने एक विशाल मिट्टी का हाथी तैयार किया है, साथ सजाया है, पूजन की तैयारी की है, वह सब तुमसे नहीं हो सकेगा। उस सब की तैयारी आज सुबह से ही चल रही है। तो अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें, नगर में बुलावा लगवा दीजिएगा। मैं आपको ऐसा हाथी पूजन के लिए बुला रहा हूँ जो इंद्रलोक से ऐरावत के नाम से पूजनीय है। आज मैं उसे बुलाकर के आपके पूजा के लिए उपस्थित किए देता हूँ, आप तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। पूजा की विशाल तैयारियां होने लगीं। तब अर्जुन ने इंद्र देव को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा। एक पत्र लिखा, तत्पश्चात एक दिव्य बाण में बांध करके उसे धनुष पर रख करके देवलोक की सभा में भेज दिया। इंद्रदेव ने बाण से पत्र खोल करके पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिख भेजा, हे पांडुनंदन, मैं ऐरावत तो भेज दूंगा, परंतु इतनी शीघ्र वह स्वर्ग से पृथ्वी पर नहीं उतर सकता। इसका उत्तर आप शीघ्र मुझे दीजिएगा। पत्र पढ़ करके अर्जुन ने पत्र में बाणों का मार्ग बना करके हाथी उतारने के लिए पुनः लिख भेजा। इंद्र ने सारथी मातल को आज्ञा दी, ऐरावत को पूर्ण रूप से सजाया जाए, हस्तिनापुर में उतार दिया जाए। तब महावत ने तरह तरह के साज सामान के द्वारा ऐरावत को सजाया गया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई, स्वर्ण पालिकी को रत्न जड़ित कलश बांधे गए, माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में मणि आदि बांधे गए। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि माता कुंती के घर में इंद्र का ऐरावत आएगा और पूजा जाएगा। इस समाचार को सुनकर के नगर की सभी नर नारी बालक और बुजुर्गों में धूम मच गई और सभी नगरवासी एकत्रित होने लगे। गांधारी के महल में भी हलचल मच गई। नगर की स्त्रियों ने अपनी पूजन की थाली लेकर के माता कुंती के भवन की ओर चलने लगी। देखते देखते सारा भवन नगरवासियों से भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़े करने के लिए अनेक प्रकार से चौक पुरवाए, नए वस्त्र बिछवा दिए। हस्तिनापुरवासी तरह तरह की स्वागत की तैयारी करने लगे, अबीर माला पुष्प आदि लेकर के खड़े हो गए। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर के ऐरावत स्वर्ग से बनाई हुई सड़क से होते हुए धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर उतरने लगा। आभूषण की ध्वनि नगरवासियों को सुनाने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही नगरवासियों ने जयकारा आरंभ कर दिया। सायंकाल में ऐरावत हाथी माता कुंती के भवन में चौक पर उतर आया। तब सभी नगरवासियों ने पुष्पों से, अबीर से, गुलाल से स्वागत किया। महाराज धूम पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करके वेद मंत्रों के द्वारा पूजन आदि किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी जी का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर अनेक प्रकार के जो पकवान बनाए थे खिलाए गए, ऊपर से यमुना जल लाया गया। इस तरह से अनेक प्रकार से पुष्पों की वर्षा ऐरावत पर की गई। पुरोहित धूम द्वारा उन्हें स्वस्ति वाचन करके समस्त नगरवासियों ने महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक पूजन अर्चन व्रत किया। फिर व्रत तक के डोरा के गड़े में 16 गांठ लगा करके लक्ष्मी जी को सामने समर्पित किया। ब्राह्मणों को पकवान में मिठाई दी गई, भोजन की व्यवस्था की गई, दक्षिणा दी गई, वस्त्र, दिव्य आभूषण आदि दिए गए। पुष्प लेकर के नगरवासियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात धूम पुरोहित द्वारा महालक्ष्मी जी का विसर्जन किया गया। नगरवासियों ने ऐरावत को विदा कर दिया, इंद्रलोक को भेज दिया गया। महाराज सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार से जो स्त्री श्री लक्ष्मी जी का व्रत करती है वह लक्ष्मी जी की कृपा से, गज लक्ष्मी की कृपा से धन्य धान्य मांगलिक वस्तुओं से परिपूर्ण रहती है तथा सदैव समस्त प्रकार के सुखों का अपने जीवन में भोग करती है, आनंदमय जीवन यापन करती है, सुख पूर्वक जीवन का निर्वाह करती है। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। इस प्रकार से यदि आपको यह कथा अच्छी लगी तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। इस तरह की और भी अन्य कथाएं आपको प्राप्त होती रहें, मिलती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली जो भी कथाएं हैं वह आपको प्राप्त होते रहें। राधे राधे।